गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स की लास्ट क्लास में हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे और वेक्टर में हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन की सदिश राशियां क्या होती है और उसके सबसे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम चले गए थे और वो कॉन्सेप्ट था इकाई सदिश। अब बच्चों सारी कहानी इकाई सदिश से अपने को वेक्टर की सारी समझनी है और इसी के आधार पे अपन इसको बेस बना के जो है वो आगे के टॉपिक जो है वो अपन सॉल्व करते जाएंगे। अब इसमें ध्यान से सुनिए, मैंने कल आपको ये समझाया था कि इकाई सदिश एक ऐसा सदिश है जिसकी वैल्यू होती है यानी परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, ऐसे सदिश को हम इकाई सदिश कहेंगे। बाद में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि इकाई सदिश वास्तव में किस चीज को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। तो दो बातें तो ये बात है आपको याद रखनी है, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है और वास्तव में ये किस चीज को व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा था, हमने ये लिखा था कि इकाई सदिश को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो इकाई सदिश को ज्ञात करने का सीधा सीधा तरीका, जो वेक्टर आपको दे रखा है उसका मॉड निकालो और मॉड से जो है वो आप उसकी इकाई सदिश की जो है वो वैल्यू इकाई सदिश निकालो। अब ये कहानियां मैंने यहाँ बीच में छोड़ दी, कौन सी, मॉड कैसे निकलता है ना, ए वेक्टर आपको किस फॉर्मेट में दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ये सारी कहानियां अपन आज पढ़ेंगे, है ना। मैंने एक बेसिक वहां पे इंट्रोडक्शन दिया है और आज की क्लास में मैं इन सबको डिस्कस करूंगा कि ये कैसे कैसे सॉल्व होते हैं विद एग्जांपल। हम इसके एग्जांपल भी करेंगे और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आज की क्लास में। तो ध्यान से जो है वो आज के पार्ट को समझिए ताकि हम आगे जो है वो इस चीज को सॉल्व कर पाए। तो अच्छा बच्चों, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन का भी आपको एक तरीका बताया था। रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मान गुणा दिशा, मान गुणा दिशा, मान गुणा दिशा। अब यहाँ पे कहानी समझो। मान लो कल मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई और जेड की इकाई सदिश यानी इकाई सदिश अपन ने मान ली। इकाई सदिश क्या माने अपन ने, एक्स वाई और जेड की दिशा में इकाई सदिश हमने क्या माने, क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप माने। अब यहाँ पे कहानी ये है बच्चों की, मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं x की दिशा में 20 मीटर गया। पूरा स्टेटमेंट याद रखना मेरा। मैंने आपसे कहा कि मैं x की दिशा में 20 मीटर गया, इसका मतलब मैंने आपको अपना मान बता दिया, मतलब मेरी जो दूरी मैंने तय की उसका मान बता दिया, साथ में मैंने आपको दिशा बता दी कि x में गया। अब मान लीजिए मैं आपको डायरेक्ट कहूं कि मैं 20 आई कैप, ये मेरा तय किया गया विस्थापन है। तो आई कैप अंडरस्टूड है ये समझने के लिए, मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि एक्स की दिशा में गया हूं। तो बार बार ये बात लिखने की बजाय एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में, एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में, हम क्या करेंगे, इनके इकाई सदिश काम मिलेंगे, क्योंकि वास्तव में इकाई सदिश किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सीधे सीधे इनकी दिशाएं लिख देंगे। 20 एक्स में गया, इसकी जगह हम कह देंगे 20 आई कैप मेरा विस्थापन। 20 किलोमीटर प्रति घंटे में एक्स की दिशा में जा रहा हूं, इससे अच्छा मैं कह दूंगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे 20 आई कैप। किलोमीटर प्रति घंटे यूनिट तो जो भी मात्रक है उस राशि का लगता जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो भैया आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। कल वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली आपको दोबारा बताया है और आप इसको ध्यान से रखेंगे, याद में, माइंड में रखेंगे। ध्यान से रखने का मतलब ऐसा नहीं कि संभाल के रखना, आप इसको माइंड में रखिए। और आज की क्लास अपन जो है वो अभी शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं कल के टॉपिक से। तो चलिए बच्चों चलते हैं बोर्ड पे।
तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वही वेक्टर का अगले वाला पार्ट। देखिए टॉपिक क्या है, पहले तो टॉपिक लिख लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? वेक्टर पढ़ रहे हैं, है ना। वेक्टर यानी सदिश राशियां पढ़ रहे हैं। कल क्या पढ़ा था? यूनिट वेक्टर पढ़ा था, यानी कि इकाई सदिश पढ़ा था। यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश। तो चलिए, एक्स वाई जेड की दिशा की इकाई सदिश याद है क्या? एक्स की दिशा में इकाई सदिश होता है आई कैप, वाई की दिशा में इकाई सदिश होता है जे कैप, जेड की दिशा में इकाई सदिश होता है क्या कैप। अब मैं यहाँ पे एक आपको विजुअलाइजेशन समझा रहा हूँ, एक खास कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं 20 मीटर, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा समझिए। 20 मीटर एक्स की दिशा में गया, इसी को मैं शॉर्ट में ये लिख सकता हूं। इसी को मैंने लिख दिया 20 आई कैप, और ये मात्रक इसका हो गया मीटर ना। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब मान लीजिए कि मैं वाई में गया, तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिखूंगा? इस स्टेटमेंट को लिखूंगा कि 20 मीटर वाई की दिशा में गया। चलिए इसको देखिए अपन, मान लीजिए तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? इसको अपन लिखेंगे 20 जे कैप, और मात्रक इसका मीटर है ही। जो भी मात्रक आएगा वो मात्रक आता जाएगा, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया कहानी यह है कि मान लो मैं एक्स में और वाई दोनों में ही नहीं गया, तो देखो मान लो मैं कुछ ऐसे गया, ग्राफ बना के दिखाता हूँ। एक बार मैं 2D का ही ले लेता हूँ, जेड वाला हटा देते हैं। अच्छा, ये कल वाली क्लास का यहाँ पढ़ाई है क्या? पढ़ाया कल वाली क्लास का, चलो इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे कहानी है कि मान लो मैं यहाँ से ना तो एक्स में गया और ना वाई में गया, मैं ऐसे गया। अब ये तो डायरेक्शन ना तो एक्स है और ना ही वाई है, और हमने तो सिर्फ एक्स और वाई के डायरेक्शन पढ़े हैं। तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। अब ये प्रोजेक्शन क्या बना भाई? हमने कहा कि देखो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लो एक्स पर, इतनी दूरी तो ये एक्स में गया है, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लो वाई पर, इतनी दूरी ये वाई में गया। असल में इसने दोनों साइड ट्रेवल किया है। समझ में आ रही बात भाई? थोड़ा तो एक्स में चला, थोड़ा वाई में चला, प्रोजेक्शन ले लिया। तो हमने कहा कि देखो एक्स तो ये इस आई कैप वाली दिशा में गया, ये इसका मान है ना। तो इसको लिखने के लिए हमने क्या लिखा? एक्स आई कैप। भाई एक्स तो दूरी चला है, कौन सी दिशा में? इस दिशा में चला है, और इस दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप। समझ में आ रही बात? तो ये इस दिशा में कितना चला? एक्स आई, और दूसरी दिशा में कितना चला? वाई जे, दोनों दिशाओं में चला। तो हम कहेंगे कि ये जो सदिश है वास्तव में ऐसा है। दोनों को जोड़ दिया भाई, दोनों में गया तो दोनों को जोड़ दिया। तो ये सदिश को लिखने का तरीका हो गया। क्या हो गया? ए वेक्टर बराबर, अभी तो अपन एक एक डायरेक्शन की बात कर रहे थे, मान गुणा दिशा, मान गुणा दिशा, मान गुणा दिशा। मैंने आपको बताया था सदिश लिखने का तरीका क्या होता है। सदिश लिखने का तरीका होता है परिमाण गुणा दिशा, बात खत्म। परिमाण गुणा दिशा, बात खत्म। एक्स में गया तो एक्स का मान लिखो और एक्स की दिशा लिखो। एक्स का मान लिखा भैया 5, और एक्स की दिशा लिखी। वाई में गया तो वाई की दिशा लिखी। जेड में गया तो जेड की दिशा लिखी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन अब हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया कि यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में गया, गया ही नहीं एक्स वाई में, दोनों के बीच में गया हूँ, है ना। अब ये दोनों के जो बीच में जाते हैं ना, इसमें दोनों डायरेक्शन कवर हो रही है। देखने के लिए हमने क्या किया, उस बिंदु से एक्स पर लंब डाला और देखा कि ये इतना पार्ट एक्स में कवर हो रहा है, और यहाँ से वाई में लंब डाला और देखा कि इतना पार्ट वाई में कवर हो रहा है। ये दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं। तो हमने कहा कि ये देखो, तो एक्स वाला लिख दिया उसका मान गुणा दिशा, और ये देखो वाई वाला लिख दिया उसका मान, ये एक्स वाला लिख दिया उसका मान गुणा दिशा, ये वाई वाला लिख दिया उसका मान गुणा दिशा। ये दोनों में गया तो मैंने दोनों को छोड़ दिया। तो हमारा सदिश क्या बन गया? हमारा सदिश बन गया ए वेक्टर बराबर एक्स का मान एक्स की दिशा प्लस वाई का मान वाई की दिशा, और यदि ये जेड में भी जाएगा तो जेड का मान प्लस जेड की दिशा। कहानी समझ में इतनी? चलो एक बार इस बोर्ड को मैं क्लियर करता हूँ, और जहां तक अपन पहुंचे हैं वहां तक लिख लेते हैं। तो मैं आज इस टॉपिक को हेडिंग दे देता हूँ,
बेसिकली ये टॉपिक अपना हो गया सदिश का निरूपण। इसका बेसिक निरूपण क्या है? पॉइंट नंबर 1, इसका बेसिक निरूपण है सदिश राशि होता है परिमाण गुणा दिशा। एक से ज्यादा दिशाओं में हो तो सबको जोड़ लो। जैसे ये सदिश आया ए वेक्टर बराबर x में चला तो x का मान x की दिशा प्लस y का मान y की दिशा, और z में जाएगा तो z का मान z की दिशा। ये सदिश का निरूपण हो गया। अब के बाद हमें यदि कोई सदिश दिया जाएगा तो वो इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा और हमें इसी फॉर्मेट में इसको याद रखना है, इसी फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना है। तो इसकी कहानी चलती जाएगी और अपन इस फॉर्मेट को यूज करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये याद रखना कि ये जो है वो एक ऐसी डायरेक्शन में चला है जो ना तो एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, उनके बीच में किसी डायरेक्शन में चला है। तो हमने तीनों के प्रोजेक्शन लिए है ना। प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं? उस पॉइंट पर जो है वो लंब डाल कर ले लेते हैं। अब आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लंब डालना, आपको ये मान देंगे भैया डायरेक्ट ए वेक्टर बराबर समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है ना। तो आपको इतनी तो डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्शन वगैरह हैं तो धीरे धीरे आपको यूज होते जाएंगे तो समझ में आते जाएंगे। अच्छा, कई बार इसको इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, ए वेक्टर बराबर एक्स को लिख देते हैं ए का एक्स की डायरेक्शन में मान, ऐसा भी सही है। ऐसे लिख देते हैं इसको ए का वाई की डायरेक्शन में मान, और इसको ले लेते हैं ए का जेड की डायरेक्शन में मान और उनकी दिशाएं। तो इस तरह से लिख देते हैं तो एक ही बात हुई ना। अरे ये और ये एक की कहानी है, आ गई बात समझ में। तो ये हो गया अपना सदिश का रिप्रेजेंटेशन। कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब जितनी भी दिशाएं हैं सबको काम में ले लेंगे। ये सदिश का निरूपण हो गया फाइनल। अब चलिए सदिश का परिमाण ज्ञात करना मोड के रूप में लिख देते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया नहीं है कि सदिश का परिमाण ज्ञात कैसे करते हैं। तो अब अगला पॉइंट अपन लिख लेते हैं, सदिश का परिमाण ज्ञात करना। तो सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है? मॉड ए बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? x के मान का स्क्वायर प्लस y के मान का स्क्वायर प्लस z के मान का स्क्वायर, तीनों दिशाओं की मान का हमने स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लिया। ये उसका मोड निकालने का तरीका है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब चलिए मान लो अपने को कोई कह दे, बात तो अपन इकाई सदिश की कर रहे थे ना, ये तो हमने इकाई सदिश के बाद में हमने वो चीज सीखी है कि भैया आपको यदि कोई वेक्टर दे दे, इस किस तरह से देगा, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, उसकी वैल्यू कैसे सोल्व की जाएगी, ये सब हमने यहाँ पे सोल्व किया। अब बच्चों कहानी आगे ये है कि इकाई सदिश ज्ञात करना सीखते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इकाई सदिश ज्ञात करना। तरीका तो अपन ने देखा हुआ इकाई सदिश ज्ञात करने का। आपको ए कैप निकालना है, एक ही दिशा निकालनी है। ए कैप मतलब एक ही दिशा, इकाई सदिश या दिशा एक ही बात है। कैसे निकलती है? आप इस सदिश में किसका भाग दोगे? मॉड ए का भाग दोगे। तो अभी देखो आपको सदिश तो क्या दिया हुआ है, आपको सदिश दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास हो गई। अब एक्स वाई जेड से घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल बताऊंगा, इसमें कुछ भी नहीं। ये तरीका है इसको निकालने का। चलिए अब देखो आपको कोई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस का के कैप। ये क्वेश्चन दे दिया भैया आपको।
एक सदिश दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, इसको समझ लो। जिसको मैं x लिख रहा था वो तो ये रहा, जिसको मैं y लिख रहा था वो ये रहा, और जिसको मैं z लिख रहा था वहां की जगह एक है, माइनस का एक है। समझ में आ रही है बात? भाई आई जे के दिशाएं हैं, इनके साथ जो भी मान होंगे वो इस डायरेक्शन, आई जे के दिशाएं, इनके साथ जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो इन्हीं दिशाओं में मान हो गया। तो आई के साथ जो लिखा हुआ वो एक्स का मान, जे के साथ जो लिखा हुआ वो वाई की दिशा का मान, के साथ लिखा हुआ जो के की दिशा का मान। समझ में आ रही बात? आपने को इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश के लिए अपने को पहले तो मोड चाहिए, मोड ए निकाल लो, बाकी बात बाद में करेंगे। कैसे निकलता है मोड ए? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं गया अपने सदिश में तो मैंने देखा एक्स की वैल्यू तो है 2, वाई की वैल्यू भी है 2, और जेड की वैल्यू मेरे हिसाब से -1 है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पे हमने तो प्लस पढ़ा है ना, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से ये माइनस की वैल्यू है। यदि इसको हमने सोल्व किया तो ये कितना बना जवानों? ये बना 4 प्लस 4 प्लस 1, ये बना 9। तो मोड ए बराबर अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो इसका मोड निकल के आ गया। इसका मोड यानी इसका मापांक, यानी इसका मैग्नीट्यूड, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। सदिश सही। इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश के लिए क्या फॉर्मूला है? ए वेक्टर में किसका भाग दे दो? मोड ए का भाग दे दो। तो ए की दिशा या ए का इकाई सदिश 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का के कैप बट्टा 3, ये मान आएगा। अब भाग लग के कट रहा है तो काट दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। ये इसका मान है। तो इस सदिश का हमने इकाई सदिश कैलकुलेट कर लिया है बच्चों। ठीक है, ये इकाई सदिश है। और कैसे निकलता है? पहले मान निकालना होता है, मान से फिर आपको इजी वे में ये सब मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सा पार्ट है, इजी सा पार्ट है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है x बराबर ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश ज्ञात करो। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। मैं अभी इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप इसकी ट्राई कीजिए। बहुत इजी सा है, बहुत इजी है, बहुत इजी। हाँ बच्चों, तो कैसे निकलेगा ये? ए कैप बराबर हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। कैसे निकल रहा है जवानों? अरे भैया ये हो जाएगा ए कैप बराबर आई प्लस जे प्लस के कैप बट्टा मोड ए। मोड ए कहाँ से लाएंगे? मोड ए सीधा ही लिख देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हमें ये भी पता है तीनों की वैल्यू 1 1 1 है। ए कैप बराबर क्या आएगा? आई प्लस जे प्लस के बट्टा अंडर रूट, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तीनों की वैल्यू 1 1 है। एक का स्क्वायर एक 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 बनेगा, ये √3 बन गया, √3 बन गया। तो ये बन रहा है आपके पास आई प्लस जे प्लस के कैप बट्टा √3। ये जो सदिश आपको दिया हुआ था ये उस सदिश का इकाई सदिश है। हमने इसको सोल्व कर लिया। चलिए, अब आपके सिलेबस में 3 टाइप के सदिशों को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है।
देखो कौन से सदिश के प्रकार की अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर। कार्तीय निर्देशांक पद्धति कौन सी होती है? एक्स वाई जेड वाली, जिसमें एक्स वाई जेड काम में लेते हैं, वो निर्देशांक पद्धति होती है, उसको कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अच्छा चलो, उसके आधार पर ये जो कहानी है ये थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूँ। तो अपना टॉपिक क्या हो गया? बहुत छोटी सी है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो बहुत छोटी सी है। पहला है एक विमीय, दूसरा है द्विविमीय और तीसरा है त्रिविमीय सदिश। एक विमीय, दो द्विविमीय, त्रिविमीय। विमा का मतलब होता है दिशा, एक विमीय का मतलब ऐसा सदिश जिसका मान केवल एक ही दिशा में हो। जैसे इस तरह से अपन लिख लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर, जैसे कोई कह दे कि 5 आई कैप है, ये एक विमीय सदिश है क्योंकि ये सिर्फ एक्स दिशा में अपने मान को रखता है। द्विविमीय सदिश मतलब 5i + 2j, ये द्विविमीय सदिश है। क्यों? क्योंकि ये दो दिशाओं में अपने मान को रखता है। और ये त्रिविमीय सदिश है 5k + 2j + 3k, क्योंकि ये तीनों दिशाओं में अपने मान को रखता है। तो ये त्रिविमीय सदिश होगी। समझ में आई इसमें कहानी? क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या किया अभी तक? आज की क्लास में हमने अभी तक किया है सदिशों का रिप्रेजेंटेशन किया है, उसके बाद में इकाई सदिश को निकालने के तरीका न्यूमेरिकल पढ़ा है, उसके बाद में हमने कार्तीय निर्देशांक पद्धति के आधार पर एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय सदिशों की विवेचना की। अब चलिए हम एक खास चीज पढ़ते हैं यहाँ पर। वैसे आपको मैं बता दूं कि एक एजम्पशन है ना, लेकिन कई बार आपके काम आता है इसलिए इसको लिख लेते हैं। देखो 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 भैया, देखो दिशाओं की हम बात करें तो पेज पर मानचित्र में हम दिशाएं कुछ ऐसे लिखते हैं। ऊपर वाली दिशा नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है ना। ये हो गया इनके बीच की दिशा, इसको अपन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, है ना। एक को लिख देता हूं, ये उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये हो गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये हो गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी दिशा है। ये चार दिशाएं हो गई, है ना। इन दिशाओं के इकाई सदिश कैसे लिए जाते हैं वो समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको साइड में बना दूं। इस साइड की दिशा अपन x लेते थे, इस साइड की दिशा y लेते थे, ऐसा ही है ना। अब वो z तो ऊपर की तरफ हो गया, इससे ऊपर आएंगे तब हो गया z। इसकी दिशा को आप आई कैप लेते थे, इसकी दिशा को आप जे कैप लेते थे, वही काम यहाँ करना है। इसकी दिशा को आप आई कैप लेते। अब मैं एक बार आपको ये सारा मिटा रहा हूँ पार्ट, ताकि मैं इसको लिख सकूँ। देखो क्या हुआ है, पूर्व की दिशा का इकाई सदिश इन जनरल काम में लिया जाता है आई कैप। तो पश्चिम का क्या काम में लिया जाएगा? माइनस का आई कैप। अरे ये तो कल हमने बात की थी, विपरीत दिशा का सीधा सीधा मतलब होता है माइनस।
तो यदि इधर इस साइड आई है तो इस साइड माइनस आई होगा, कोई समस्या ही नहीं इसमें। तो इसकी दिशा, उत्तर की दिशा को काम में लिया जाता है जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का जे कैप। अब आप याद रखना, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट याद रखने लायक बता रहा हूँ, आगे ये एक जगह आएगा तब मैं इसको कैसे सॉल्व किया ये भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखें। क्या याद रखना है? उत्तर पूर्व की डायरेक्शन कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया उत्तर पूर्व जिन से बना हुआ है उन दोनों को जोड़ो, रूट 2 का भाग दे दो। कैसे? एक तो आई से बना हुआ है और एक जे के बीच में है ना, जिनके बीच में है, तो इसकी दिशा हो जाएगी आई कैप प्लस जे कैप बट्टा रूट 2। याद रख लो, आगे बताऊंगा कैसे आई। चलो कोई पूछे कि इसकी बताओ, तो ये माइनस आई से मतलब इसकी बताओ नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट की बताएं तो ये देखो क्या बनेगी, माइनस का आई प्लस का जे बट्टा रूट 2, इनके बीच में तो ये काम में ले लिया। या इसको देखो, ये बन जाएगा प्लस के आई से और माइनस के जे से बट्टा रूट 2, और ये साउथ वेस्ट कैसे बनेगा, माइनस का आई माइनस का जे बट्टा रूट 2। अच्छा, यहां से इस जगह से पृथ्वी की सतह से ऊपर चला जाए तो के कैप, और खड्डे में चला जाए तो नीचे खड्डा खोद के जा रहा हो तो माइनस का के कैप। समझ में आ रही बात? आप इस जगह खड़े हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जाओगे, इस जगह खड़े हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जाओगे, तब तो दिशाएं डिफाइन हो गई। मान लो आप उड़ने लग गए तो कोशिश मत करना, उड़ने लग गए तो यदि आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी दिशा लगेगी प्लस का के कैप, और यदि आप उस जगह से गहराई में जाओगे, खड्डे में जाओगे, तो लगेगा माइनस का के कैप। बात समझ में आई इतनी? तो ये हुआ विभिन्न दिशाओं के इकाई सदिश की कहानी। तो ये इकाई सदिश की बात कंप्लीट हो गई। चलिए अब एक इसमें मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, और इकाई सदिश से संबंधित और क्वेश्चन अपन इसमें करते हैं, क्योंकि समझने के लिए अपने को क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तथा बी वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस k कैप। एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका मान a के समान तथा दिशा b के समान हो। ये ए और बी के बीच में जो ऊपर जो तीर लगा हुआ है, ये समझ रहे हैं, कल बताया था ना, ये सदिश का निरूपण होता है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये, आपको एक ऐसा तीसरा वेक्टर निकालना है जिसकी वैल्यू, मान तो जिसका किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए, और दिशा किसके बराबर होनी चाहिए, बी के बराबर होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले तो आप इस पे दिमाग लगाइए अपना, मैं बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए कि करना क्या है। जब तक आप न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अभी तो अपन ने सिर्फ शुरुआत की है। यदि आप वाकई में फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया। और न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि आपको पहले दिन ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा, है ना, वो तो प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन आपको ट्राई सारे करने हैं, जो आए वो अच्छी बात है, जो नहीं आए उसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद कोशिश जरूर कीजिए। तो आप इसको पॉज करके करना, मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि आपको दो सदिश निकालना है, उसका मान ए के मान का बराबर चाहिए। तो आप पहले तो ए का मान निकालो, देखो कितना है, और आपको बी की दिशा चाहिए, ये दोनों चाहिए ना। तो ए का मान कैसे निकलेगा, ए का मान निकलेगा मॉड ऑफ ए से
कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैल्यू कितनी कितनी है पुट करते जाओ, बहुत ईजी है। एक्स ये रहा, देखो यहाँ से एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यू, 2 2 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना बन रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 1 8, 1 9 बन रहा है। अंडर रूट 9 की वैल्यू आएगी 3। जो आपको सदिश निकालना है उसका मान 3 आएगा। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि मान तो ए के बराबर होना चाहिए और दिशा बी के बराबर होनी चाहिए। चलो अब बी की दिशा निकालो। बी की दिशा निकालने का मतलब आपको बी का कैप निकालना है। बी का कैप का मतलब है बी वेक्टर अपॉन मॉड बी निकालना है। बी वेक्टर कितना है, आई प्लस जे प्लस के बटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके मान उठा लो, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड कैप, मैंने चलो कोई बात नहीं एक स्टेप बढ़ा लिया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दो, तीनों 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितनी आएगी ये बी कैप की वैल्यू, जो बी की दिशा है वो आएगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बट्टा अंडर रूट 3। बात खत्म, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब आपको जो सदिश चाहिए उसका मान तो होना चाहिए, ये उसकी दिशा होनी चाहिए ये, और सदिश लिखना का तरीका अपन जानते ही हैं। जो सदिश होना चाहिए उसका परिमाण गुना दिशा लिख दो। हमें परिमाण पता लग गया कितना होना है 3, और दिशा पता लग गई कितनी होनी है, आई प्लस जे कैप प्लस के कैप बट्टा रूट 3। हो गया बात। इस रूट 3 से इस 3 को काट दो, तो रूट 3 से 3 को काटते तो पता है कितना बनता है, इस रूट 3 से इस 3 को काटा तो कितना बना, रूट 3 बनेगा। तो जो सदिश आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो सदिश कितना है वास्तव में, वो सदिश है रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये एक ऐसा सदिश है जिसकी वैल्यू तो ए के बराबर है और दिशा इसकी किसके बराबर है, बी के बराबर है। इस तरह से ये कहानी हमने सॉल्व कर ली। अब देखो बच्चों, तो आज हमने इकाई सदिश की कहानी पढ़ी है ना। कल हम इसके आगे की बात करेंगे कि भाई इसके आगे अपन कैसे क्या सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह। सदिशों को जोड़ने का तरीका सीखेंगे, सदिशों को गुणा करने का तरीका सीखेंगे, माइनस का तरीका भी आपकी किताब में अलग से मेंशन नहीं है लेकिन हम सीखेंगे। डिवाइड करने का पार्ट भी, वैसे तो डिवाइड करने का कुछ स्पेशल उसमें लॉजिक्स नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। लेकिन सबसे बेसिक मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि हमने आज की क्लास में यूनिट वेक्टर को यानी इकाई सदिश को कैसे सोल्व किया जाता है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इस तरह की कहानी जो है वो इकाई सदिश में हमने सारी पढ़ी है। सदिशों का संयोजन बड़ा पार्ट है, सदिशों का गुणनफल भी बड़ा पार्ट है, इन सबको अपन पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी किताब में सदिश का जो पोर्शन है उसको आप खोलिए। हम क्लास में चीजें समझ रहे हैं लेकिन थ्योरी नहीं लिख रहे, है ना। थ्योरी को हम डिस्कशन नहीं कर पा रहे ऑनलाइन क्लासों में, तो आप उसको पढ़िए, क्योंकि मैं यहाँ से कोशिश ये करता हूँ, या जो भी आपकी रेगुलर क्लासें लग रही हैं उनमें कोशिश ये होती है कि वो सारी चीज़ें कवर की जाएं। आप उसको पढ़िए। हम सारी थ्योरी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बस लिखवा नहीं पा रहे, है ना। तो आप उसको पढ़िए, यहाँ पे वो डिस्कस हुई चीज़ें हैं, आप जब उसको पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। सारी थ्योरी पढ़िए, यदि उसके दौरान कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो भी सॉल्व कीजिए। आप अपने डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन लगातार पढ़ते रहिए, ताकि जैसे जैसे अपना सिलेबस जो है वो बढ़ता जाएगा तो आपको पीछे वाला प्रेशर में ना लगे। क्योंकि देखिए समय ऐसा है कि हम पहले ही सेशन का बहुत सारा समय जो है वो निकाल चुके हैं परिस्थितियों की वजह से। खैर, तो अब जब हम शुरू हुए हैं, क्लासें आपकी रेगुलर लगी रही हैं सारे विषयों की, तो आप उनको पढ़िए, रेगुलर रहिए अपनी स्टडी में, ताकि जिस दिन भी अपन क्लासों में बैठें ये सारी चीज़ें अपने बेनिफिशियल हो, ये चीज़ें अपने काम आए और आपके लिए
भी ये बहुत यदि रेगुलर स्टडी रखेंगे तो ये समय जो है, जो फ्री सा लग रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, हमारी क्लासें नहीं लग जो है वो प्रॉपर स्कूल वगैरह अपने को नहीं जाना, तो उसका जो अल्टरनेट के तौर पर ये ऑनलाइन वाली व्यवस्था है, इसका प्रॉपर यूज़ कीजिए, ताकि जिस दिन भी क्लास में बैठे ऐसा ना लगे कि हमने ये पीछे वाला जो टाइम है ये निकाल दिया है, वेस्टेज कर दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में सदिशों के संयोजन के टॉपिक के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, और उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए, मतलब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।